महामहिम का लगाव पहले से झारखंड से रहा है। वो पहले भी झारखंड की राज्यपाल रही हुई हैं और झारखंड उनका आना जाना लगा रहता है। झारखंड में हम उनका स्वागत करते हैं। वो एक शैक्षणिक संस्थान के 75वें वार्षिकोत्सव में आ रही हैं, छात्रों का उत्साहवर्धन करने आ रही हैं और हम चाहेंगे कि उनका जो झारखंड से विशेष लगाव है, क्योंकि वो पड़ोसी राज्य से आते भी हैं, तो वो आते जाते रहें, यहाँ के लोगों के सुख दुख में, दर्द में शामिल होते रहें। वो खुद एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय के महिला हैं, भारत के सबसे बड़े पद पर प्रथम जो नागरिक हैं उस पद पर वो सम्मानित रूप से बैठी हुई हैं। तो उनके आने का कुछ न कुछ निश्चित रूप से झारखंड वासियों को फायदा मिलेगा, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके सोच से, उनके विचारों से, और हम उससे लाभान्वित भी होंगे। उनके आने का हम और कांग्रेस परिवार, महागठबंधन सरकार स्वागत करते। देखिए, ये उच्चतम न्यायालय का अपना मंतव्य है। हालांकि इस संबंध में कोई फैसला उन्होंने नहीं दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, लेकिन एक चिंता जाहिर की गई है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर चिंता जाहिर की गई है तो निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। तो हमारा ये मानना है, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के माने से, कि निश्चित रूप से हम उनके आर्थिक स्तर में सुधार के लिए ही इस तरह की योजनाएं लॉन्च करते हैं और उन्हें समाज के मुख्य धारा में वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो सकें कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपना काम स्वयं कर सकें, अपना एक जो आर्थिक स्तर को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण कर सकें। तो इसके लिए हम उनको ये सहायता प्रदान करते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं इससे पीछे छूट जाती हैं तो उनको हम आर्थिक रूप से मदद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम ये उनको साहस और संबल प्रदान करते हैं कि आप अपना एक सामूहिक नेतृत्व तैयार करें और उसके अनुसार काम करें। काम से, उनके कामों से कई संगठन हमने देखा है, पिछली बार सरकार ने लॉन्च भी कराया था कि महिला स्वयं सहायता समूह काम करती हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ भी चुकी है, और जो पीछे छूटी हुई हैं उन्हें सामने लाने का काम ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उस पर निश्चित रूप से विचारणीय है, विचार करेंगे हम। एक बौद्धिक जो विश्लेषण होता है वो भी करना चाहिए, वो भी करेंगे, लेकिन इस पर एक संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है कि हम गाँवों में रोजगार पैदा करें, लोगों में आत्मनिर्भरता ज़्यादा हो, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, ताकि ऐसी योजनाओं को लॉन्च नहीं करना पड़े। और इस विषय में निश्चित रूप से आगे जाकर कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। इस बार जो महागठबंधन सरकार का गठन हुआ है, निश्चित रूप से हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि, ये तीन क्षेत्र जो है हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि ये इन तीन क्षेत्रों में मजबूती मिले। किसान अन्न उगाएंगे तो आर्थिक समृद्धि गांवों का होगा। छात्रों को शैक्षणिक जगत में रोज नित्य नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, तो सरकार वेब पोर्टल लॉन्च करके छात्रों को सहूलियत प्रदान करना चाहती है कि छात्र अनावश्यक रूप से विभिन्न संस्थानों का या शैक्षणिक कार्यालयों का उन्हें दौड़ नहीं लगाना पड़े और उनका जो शिक्षा का स्तर हो वो कुछ कम्पिटिटिव हो। तो हर लिहाज से सरकार एक सोच को सामने रखकर कि शिक्षा में गुणवत्ता बरकरार हो, अधिकारियों का शैक्षणिक कार्यों में हस्तक्षेप कम हो और छात्रों का समय कम बर्बाद हो, छात्र अपना पूरा ध्यान उस पर, अपनी पढ़ाई पर और आगे का जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसमें लगे रहें। उसके लिए सरकार निश्चित रूप से चिंतित है और आगे बढ़कर काम करना चाहती है। अभी तो 5 वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे सरकार को आवश्यकता पड़ेगी छात्रों की सुविधाओं के लिए, वैसे वैसे सरकार आगे भी कदम उठा सकती है। इस तरह का कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी के भी शासन काल में शुरू की गई हो, हम उन योजनाओं को बंद करने नहीं जा रहे हैं, न ही हमने बंद किया है। हमने कोई ऐसी योजना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि वो बीजेपी के शासन काल में शुरू की गई है इसलिए हम उसे बंद करेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई काम नहीं करते। लेकिन जो जन कल्याणकारी नहीं है, जिनमें पैसे बर्बाद अगर हो रहे हैं, उनकी समीक्षा निश्चित रूप से की जा रही है और की जाएगी। हम ऐसी कोई योजना इस राज्य की जनता को नहीं देना चाहते जिसमें पैसे की बर्बादी हो, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है। पैसे की बर्बादी होगी, जनता को नुकसान होगा।
उन पैसों को कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अगर वो पैसे हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आर्थिक उन्नति बरकरार रहेगी। तो समीक्षा जारी है, पहले भी समीक्षा की गई है, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ऐसी योजनाओं को बंद करने की सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं।